कि बृजभूषण सिंह अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? क्या उसके नाम के आगे मोहम्मद नहीं है या पीछे खान नहीं है? इसलिए नहीं है क्या? इसलिए नहीं है क्या साहब? साहब जांच 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 पिछले 4 महीने से ज्यादा का समय होगा। जनवरी में भी आई थी वो आपका न्याय मांगने लिए। कौन सी जांच हुई? मैं पीटी उषा से पूछता हूं कि आपने 4 महीने के अंदर क्या किया जांच के अंदर? क्या बृजभूषण सिंह इस देश का कौन है? बृजभूषण सिंह, उसका अब तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? उसको अब तक जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया? अरे FIR चार्जशीट हो चुकी है, उसके ऊपर पोस्को लग चुका है, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं है साहब? मोहित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सवाल सबसे पहले मेरा ये कि उस संत समाज को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है जो बृजभूषण को लेकर के कह रहे हैं, जो पहलवानों को लेकर? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जो आपने संत समाज की बात करी है ना, संत समाज वो इसलिए ये सब चीज़ बोला क्योंकि जो बृजभूषण सिंह है वो बरकुरदीन नहीं है। अगर वो बरकुरदीन होता तो ये संत समाज के साथ बीजेपी एंड सन्स कंपनी सारी की सारी उसको टारगेट करने लग जाती और अब तक तो भैया बरखड़ा खड़ा कर देती कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। यहाँ पे बृजभूषण सिंह है और ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले वो साधु संतों को मैं बोल देना चाहता हूँ, क्या ये बेटियाँ साधु क्या ये बेटियाँ हिंदू नहीं है? क्या ये बेटी हिंदू समाज से नहीं है? क्या ये बेटियाँ सनातनी नहीं है? आज जब ये सनातनी है तो ये लोग अब जात और पार्ट में इन बेटियों को बांट के इनकी जो मेहनत और तपस्या और तप से लाए हुए जो मेडल हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। साधु संतों के हिसाब से ये देश नहीं चलेगा। ये देश ना ही भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलेगा। ये देश जो चलेगा हिंदुस्तान के संविधान और भारत के संविधान के तहत में चलेगा। देखिए, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेके वो गंगूधारी जितने भी सोशल मीडिया पे बैठ के जो अपना ट्विटर और आपका कमेंट करने की कोशिश करें कि अपनी जो राशि है उसको वापस कर दो। अरे तुम्हारे बाप दादों ने या फिर किसी ने दे दी क्या उनको राशि? नहीं, वो उनकी मेहनत से, उनके मेहनत तप और तपस्या से उनको मेडल प्रदान हुआ, मेडल लेके आए और हाँ, भारत का नाम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जिस कदर नाम रोशन किया। और दुख होता है जब आज ये बेटियां बैठ के रो रही हैं। आप साधु संत समाज को मानते होंगे? अरे साहब देखिए, मैं मानते कि नहीं मानते? सुनिए, मैं एक ऐसे साधु मैं मानता हूँ, मानते हैं, पर मैं क्या बृजभूषण सिंह इस देश का कौन है? बृजभूषण सिंह, उसका अब तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? उसको अब तक जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया? अरे FIR चार्जशीट हो चुकी है, उसके ऊपर पोस्को लग चुका है, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं है साहब? चैनल के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और मैं आपसे भी बोल रहा हूँ कि बृजभूषण सिंह अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? क्या उसके नाम के आगे मोहम्मद नहीं है या पीछे खान नहीं है? इसलिए नहीं है क्या? इसलिए नहीं है क्या साहब? पूरे दिन बैठ के ये आपका प्रोपोगेंडा चलाते हैं हिंदू और मुसलमान का। जब आज आपके घर की बेटी के साथ, वो बेटी सनातनी है, उसके साथ जब आज इतना बड़ा कांड हुआ और इतना उसके ऊपर सेक्सुअल हरिसमेंट तक का केस लग चुका, पर अब तक सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप हैं। यहाँ तक कि हमारे मोनी बाबा, जो दूसरे प्रधानमंत्रियों को मोनी बाबा कहते थे, आज वो मोनी बाबा चुप है। स्मृति ईरानी इस चीज के ऊपर जवाब देने से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े प्रवक्ता अब तक बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? वो इसलिए तैयार नहीं है ना साहब, क्योंकि उनके घर की बेटियां नहीं है। अगर घर की बेटियां होती तो रातों रात पीसीआर हो जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती। और हाँ, आप किससे न्याय मांग रहे हैं? आप उनसे न्याय मांग रहे हैं जिन्होंने अजय कुमार टहनी अब तक अपने मंत्री पद पे बरकरार हैं। देखिए, आरोपी पार्टी के लोग हैं और आरोपी कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे को इंसाफ मिले। मोहित जी, अभी जो है, चाहे वो पूर्व क्रिकेटर अब समर्थन दे रहे हैं पहलवानों को, और इस समय जो है अलग अलग जो है जो कमेंट किए गए हैं, जैसे विपक्ष के लोगों ने कहा, साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है बचा रही है, उधर सरकार का ये कहना है कि जांच होने दीजिए। पहलवानों का कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। खाप पंचायत ये कह रही है कि जो है इनकी गिरफ्तारी होनी ज़रूरी है। सरकार ने जो कहा है उसको लेकर के आपके मन में क्या है? सब देखिए, सरकार बचा रही है और हिंदुस्तान की सरकार बचा रही है। पाकिस्तान की सरकार नहीं बचा रही उसको हिंदुस्तान की सरकार बचाने का काम कर रही है। और देखिए, जिसके ऊपर इतना बड़ा हाथ हो, मुझे लगता है अमित शाह जी का हाथ है उसके ऊपर, बचा रहे हैं उसको। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है उसकी? क्या वो देश का कोई सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है? अरे संसद ही तो है, सांसद ही तो है। ऐसे ही अन्य जो सांसद हैं, जो विपक्षी दल के जो सांसद हैं, उनका रातों रात इस्तीफा ले लेते हैं ये लोग, उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं ये लोग। पर हाँ, जब आज अपने पार्टी के व्यक्ति के ऊपर बात आई तो पूरा भाई साहब, पूरी पुलिस प्रशासन से लेके जमीनी स्तर के नेताओं से लेके पूरी एक टूल किट लग चुकी है उसको बचाने के लिए। पूरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको बचाने के लिए। अरे क्यों चल रहा है क्या साहब? इसको गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। मैं बाबा रामदेव, देखिए, भले ही विचारधारा अलग हो हमारी, भले ही चीज़ें अलग हो, बाबा रामदेव ने आके खुले मीडिया के अंदर आके बोला कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या आज उसको एंटी बोलोगे क्या आप? देखिए,
अब क्रिकेटर सामने आ गए, जो खिलाड़ी जगत के जो लोग हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, वो उनके पक्ष में आ गए। क्या आप कपिल देव को बोलोगे कि क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो सनातनी नहीं है? क्या आप सुनील गावस्कर को बोलोगे कि वो सनातनी नहीं है? जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, आप उसको बोल देते हो कि ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं है? कैसे बोल देते हो साहब, और क्यों बोल देते हो? देखिए, ये हम लोग इस हिंदुस्तान देश के हैं। अगर हमारी बेटियों के साथ ये सब हुआ है तो उसको न्याय कब मिलेगा? कितने दिन से ऐसी धूप और ताप, दिल्ली की धूप के अंदर वो बैठी हुई थी, बारिश तक आई, तूफान तक आए, पर उनका हौसला नहीं डिगमा हुआ है। पर आज शर्म आती है। आप सोचिए, विश्व पटल पे जिन्होंने नाम रोशन किया, आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदुस्तान की छवि क्या जारी होगी, क्या जारी होगी? आप सोचने की कोशिश करें। समाज तो ये कह रहे हैं कि अगर इतना लोग कहते हैं कि गोल्ड मेडल लाओ, ओलंपिक में नाम रोशन करो, ऐसे नाम रोशन करवाओगे? ऐसे शोषण करवाओगे क्या खिलाड़ियों का? कैसे करवाओगे जी? लेकिन संत समाज के लोग तो ये कह रहे हैं, अरे संत समाज के लोगों को जाके तप और तपस्या कर लेनी चाहिए। जाए वो लोग अपना पहाड़ियों के अंदर जाके बैठे। और संत समाज के लोगों को मैं बोल देना चाहता हूं, आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा भारत के संविधान से, देश चलेगा बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से। हम लोग संविधान को मानते हैं। ये तुष्टीकरण वाली जो राजनीति करने वाले साधु संत जो हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं चलेगा साहब। ये देश नहीं चलेगा। अब कहाँ है वो बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, जो हिंदुओं को एक की बात कर रहे थे, जो लोग बोल रहे थे कि बेटियां सुरक्षित रहेगी? कहां है वो बाबा बागेश्वर? आज वो बेटियां रो रही हैं साहब। उनकी आंखों के आंसू देखो। न्याय मांगने के लिए रोडों पे आना पड़ा। रोडों पे उनकी ऐसी खचीड़ा करा गया, उनको ऐसे भगाया जा रहा है, देश का नाम रोशन करा है। ये गौरव वाली बेटियां हैं। ऐसी बेटियां 100 साल में एक बार होती हैं हिंदुस्तान के अंदर। चलिए, 9 तारीख को जो है नई डेडलाइन, और उस वक्त लेकर के जो है लोगों की निगाहें और पहलवानों का भी इंतज़ार है, और जो भी समर्थक रहे हैं पहलवानों का, उन सबका इंतज़ार है। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि आप तो पहले दिनों से जो है जुड़े रहे पहलवान। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जितने भी खिलाड़ी जगत के लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो टेनिस के हों, चाहे अन्य जितने भी खेल वाले लोग हैं, इन सबको सामने आ जाना चाहिए। इस सरकार, देखिए सरकार निकम्मी, नकारा, क्योंकि इनके खिलाफ जो व्यक्ति बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। इनके खिलाफ जो व्यक्ति बोलेगा वो एंटी हिंदू हो जाएगा। नहीं, इनकी बातों से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान के हिसाब से। देश तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और मैं उन समाज के लोगों से बोलना चाहता हूं, आप भी तो देवियों की पूजा करते हो साहब। क्या आपका दिल नहीं रोता? क्या आपका दिल दर्द नहीं करता जो आज ये बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है साहब? अच्छा, चलिए, आप अभी क्या देख पा रहे हैं? 9 तारीख तक का समय दिया गया है, क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बेटियों को अपना जो मेडल है उसको गंगा जी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उनको न्याय, देखिए सच कभी पराजित नहीं हो सकता। देर हो सकती है, पराजित नहीं हो सकता, है ना? टाइम लगेगा। मैं उन बेटियों को बोलना चाहूँगा, विश्वास रखें इस संविधान पे। संविधान को चलाने वाले जो सरकार है, थोड़ा आगे आ चुकी है, पर न्याय आपको मिलेगा। आपको लगता है कि सरकार ने चुप्पी साध रखी? देखिए, सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। महिला मंत्री से लेकर चुप्पी साध रखी है। जितने केंद्रीय मंत्री हैं, सबने चुप्पी साध रखी है। और मैं बोलना चाहता हूं, जितने भी कैबिनेट के अंदर मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, महिला मंत्रियां जितनी भी हैं, उनको इस्तीफा दे देना है साहब। उनको अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए साहब। उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए अगर वो ये बेटियों को न्याय नहीं दिलवा पा रही। अगर न्याय नहीं मिलेगा इस देश के अंदर तो बेटियां कहां जाएंगी? रोडों पे तो बैठेंगी। लेकिन जांच और आज रोडों से भी हटा दिया गया साहब। जांच तो चली सब जांच पिछले 4 महीने से ज्यादा का समय होगा। जनवरी में भी आई थी वो आपका न्याय मांगने लिए। कौन सी जांच हुई? मैं पीटी उषा से पूछता हूं कि आपने 4 महीने के अंदर क्या किया जांच के अंदर? आप बताइए, पब्लिक डोमेन के अंदर लेके आइए कि आपने ये जांच करी है। कि जांच का प्रक्रिया में हुआ क्या? क्या इसको भी सालों साल चलाओगे? क्या इसको भी लंबा चलाओगे? क्या कब तक? जांच के अंदर मैं सीधा पूछूं, जांच में हुआ क्या? आप चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं जांच चल रही है, 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया। 1 महीना वो रोड पे नहीं, 3 महीने की जांच में आपने किया क्या? पब्लिक डोमेन में बताओ कि आपने ये किया। वो अपने एसीओ में बैठा हुआ है, उसके बाद भी उसे पद पे सुशोभित किया जा रहा है। उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति एक टूल किट बना दी है। उसको अब राजपूतों का सम्राट बोल दे दिया जा रहा है, हिंदू इधर सम्राट बोल दिया है। ऐसा कोई हिंदू नहीं हो सकता, ऐसा कोई सनातनी नहीं हो सकता जो बहन बेटियों के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगा साहब।